हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन के अंदर आपने पॉजिटिव स्लाइसिंग तो करी होगी, बट नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करेंगे। अगर पॉजिटिव स्लाइसिंग की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम नाम से एक हमने बना लिया लिस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथन दे दिया पहले बुक का नाम, फिर यहाँ दे दिया जावा दूसरी बुक का नाम, फिर यहाँ तीसरी बुक का नाम दे दिया सी, और चौथी बुक का नाम दे दिया सी शार्प। तो यहां पर अलग अलग बुक्स के नाम यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा, प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है, नेम, ठीक है। लेकिन नेम को भी कैसे प्रिंट कराना है, नेम को प्रिंट कराते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पे इसकी स्लाइसिंग कर देनी है। तो स्लाइसिंग करेंगे तो जैसे मान लीजिए आप यहां लिखते हैं 1:3, अब इसका मतलब क्या निकलेगा, 1:3 या 2 ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तो इसका मतलब निकलेगा कि 0 ये हो गया, ये पहला वाला 0, इंडेक्सिंग 0 ही होती है, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और लास्ट में से एक घट जाता है, मतलब ये 0 ये 1, तो 1 आएगा और 2 आएगा, मतलब जावा आएगा और सी आएगा। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि 3 में से तो एक घट ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, तो 3 में से एक माइनस होता है। जब भी स्लाइसिंग होती है तो लास्ट -1 हो जाता है। ये पॉजिटिव स्लाइसिंग की बात है। अब इसको एक बार चला के देखना होगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। हवा में बात करने से तो होगा नहीं। तो यहां पे रन पे क्लिक करके एंटर करेंगे और यहां पर इसको स्लाइस SLICE slice.py के नाम से सेव कर देते हैं और एंटर कर देते हैं इस तरीके से। अब ये चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहां पे स्लाइस 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, स्लाइस 1, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो अभी देखेंगे तो सेम आउटपुट जावा और सी आ रहा है। आप देखिए मैंने यही हाईलाइट भी किया था और यही आउटपुट में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब यही नेगेटिव स्लाइसिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पे -3 हो जाए, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाए, यहां पे हो जाए -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और -1। अगर इसको चला देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि जावा और सी यही आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। पहले भी यही था, अभी भी यही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप -1 यहां से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। तो यहां लिखा क्या हुआ है, -3, यानी स्टार्ट कहां से करना है, -3 से, और कहां तक जाना है, -1 तक जाना है। तो -1 तक जाने का मतलब कि सी शार्प, आप यही समझते हैं ना, सी शार्प ही तो -1 हुआ। अगर देखा जाए तो सी शार्प -1 बन जाएगा यहां पे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, -1 से एक माइनस हुई है, मतलब -1 ही जाना है। ऐसा नहीं है कि -1 इंडेक्सिंग जाना है, -1 करना है। यानी कि जावा के बाद जो -1 होगा तो क्या आएगा, सी आएगा, और यही आया हुआ है। अगर हम यहां पर -2 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये -2 अगर कर देते हैं और फिर इसको चला देते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ जावा आया हुआ है, ठीक है। तो एक माइनस करके, अब ये जो है ना, देखिए पहले में क्या था, यहां पे -1 किया था, तो -1 का मतलब हो गया कि ये पहला वाला माइनस हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए मैं फिर दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे -1 करता हूं तो सी शार्प माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल एक ही बच जाएगा, और वो है क्या, ये यहां पे देखिए ये -1 किया हुआ है तो ये जावा और सी आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे -2 कर देता हूं तो 2 माइनस हो जाएगा ना, मतलब सी शार्प और सी दोनों को माइनस कर दीजिए, और यहां तो -3 से स्टार्ट है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं। अगर मैं इसमें बढ़ा देता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां पे कर देते हैं VBA, तो ये लिख दिया VBA, तो एक और इसमें बढ़ गया, तो अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अभी आप यहां पर -3 करिएगा तो यहां पर ये -4 कर देते हैं, एक बार -4 करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -4 कहां आएगा, तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ठीक है। तो जावा पे -4 आ रहा है और इसमें से माइनस आते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। तो ये चलाया हमने और ये देख सकते हैं कि जावा और सी ही आपको दिखाई दे रहा है -2 करने पे, ठीक है। जावा और सी क्यों, क्योंकि ये एक माइनस हुआ और ये दूसरा माइनस हो गया, तो जावा और सी ही बचेगा ना। अब अगर मैं यहां पर चेंजेस कर रहा हूं, फिर चेंज कर रहा हूं, देखिए अगर हम यहां -3 कर देते तो क्या होता, तो -4 कहां जाएगा, ये -1, ये -2, -3, -4, और इसमें से -3 करना है, तो -3 का मतलब हो जाएगा ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केवल जावा, तो केवल जावा ही प्रिंट में आएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको चला दूं तो केवल जावा दिखेगा आपको, और यहां पर आप देख भी सकते हैं नीचे देखिए आउटपुट में केवल जावा आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और यही नेगेटिव स्लाइसिंग है। अब मान लीजिए कि यहां पर आप -2 कर देते हो, तब क्या होगा, फिर वही चीज कि यहां पे अगर -2 करते हैं हम तो 2 ही माइनस, लेकिन अगर शुरुआत ही यहां पर ये देखिए -4 से हुई है ना,
अगर मैं शुरुआत ही -3 से कर दूं और इसमें से -1 माइनस कर दूं, -1, ठीक है, तो शुरुआत -3 से हुआ, यानी कि C से शुरुआत हुआ और इसमें से केवल एक ही माइनस हो रहा है VBA, तो क्या बचा? तो C बचा और C# बचा, यही बचा ना। तो अभी अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये आंसर आएगा, ये देखिए C और C# आएगा। तो अभी आप देखेंगे C और C# आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहां पे मिल रहा है ना। कभी कभी क्या होता है ना, यहां पे सिर्फ कॉलन लगा दिया जाता है, देखिए नेम लिखा, अब नाम तो दे दिया हमने इसको, और ये 2 बार कॉलन लगा दिया। ऐसी स्थिति में क्या आएगा? ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा जैसे कि तैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी ही स्थिति तब आती है जब केवल सिंगल वाला रहता है, ये ऐसे रहता है, तो भी क्या होगा? ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहां पर दोनों स्थितियों में सेम रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें हैं और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। एक सिचुएशन तो नंबर वाली भी बनती है, अब कैसे बनेगी वो दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इसको हटाता हूं और यहां पर नंबर्स को लिख लेते हैं, ये इसको हटा देते हैं, ये पूरा डिटेल, ये हमें टेक्स्ट या स्ट्रिंग नहीं रखना, कोई लिस्ट के अंदर ऐसे नहीं रखना। हम यहाँ पे क्या करते हैं 0, 1, 2, कोई भी नंबर 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 66, ये हो गया 88, ये हो गया, ऐसे कुछ करके नंबर्स हमने कॉमा दे दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर लाइन से ये नंबर्स हमने दे दिए हैं और अब हमको इसमें कुछ चीजें करनी है। जैसे इसका नाम तो नेम ही है, हमने नेम ही दिया हुआ है, तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे और क्या इसमें नई चीजें हैं वो दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर यहाँ पे तो कॉलन आ गया तो ये पूरा ही प्रिंट होने वाला, ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे डबल कॉलन होता है और डबल कॉलन लिख करके यहां पर दे दिया जाता है -1, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि यहां पे आंसर क्या आने वाला है, तो पूरा इंडेक्सिंग प्रिंट होगा और -1 घट जाएगा, यानी 98 घट जाएगा इसमें से। तो एक बार चेक करते देखते क्या होता है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो यहां पर जो है एक इसको हटा देंगे, ये 0, 1, ये 0 हटा देते हैं आगे का, ठीक है। यहाँ पे हम 11 कर देते हैं, ये 11 कर दिया, ठीक है। अब इसको चला देते हैं, यहां से ये चला दिया, तो ये पूरा इंडेक्सिंग प्रिंट करने के बाद जो है 98 को माइनस कर देगा। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरा इंडेक्सिंग प्रिंट नहीं कर रहा है, यहां पर देखिए ये क्या काम कर रहा है, यहां पर ये पूरा ले रहा है, ठीक है, यानी कि ये पूरा प्रिंट करके और ये उल्टा चल रहा है। जरा देखिएगा 98, फिर 88, फिर 66, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ऐसा नहीं है कि कुछ माइनस कर रहा है, ये पूरा उल्टा चल रहा है। तो ये डबल कॉलन लग जाएगा ना, तो ये ऐसे ही काम करेगा। अगर सिंगल रहेगा तब क्या होगा, तो इसको सिंगल अगर हमने कर दिया और तब F5 किया तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये सीधा प्रिंटिंग होगा और सीधा प्रिंटिंग करके एक माइनस कर देगा। यहां पर ये माइनस वाली बात समझ में आती है, लेकिन जब डबल कॉलन लग जाएगा तो ये माइनस नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये यहां पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, डबल कॉलन लग के माइनस करिएगा तो वो उल्टा प्रिंट करेगा, ठीक है। यही चीज स्ट्रिंग के लिए भी है। अगर मैं यहां पे कोई स्ट्रिंग लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां पे मैंने लिखा पाइथन, PYTHON, अब ये लिख दिया पाइथन, और पाइथन लिख करके अगर मैं ऐसे दे देता हूं तो ये पूरा प्रिंट करिए और एक माइनस कर दीजिए। तो यहां पर अगर मैं इसको चला देता हूं तो वही बात होगी कि पूरा प्रिंट करके एक माइनस कीजिए, मतलब लास्ट वाला माइनस कर देगा, ये तो n माइनस कर दिया इसने, देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डबल कॉलन लग गया, तो डबल कॉलन का मतलब ना कि NOHTYP ऐसे ये प्रिंट करेगा। तो एक बार चेक करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे देखिए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जैसे मैंने बोला था NOHTYP, बिल्कुल उल्टा प्रिंट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा दोनों ही कंडीशन में, स्ट्रिंग में भी और इसमें भी, और ये टपल में भी ऐसे ही है। अगर टपल आप लेते हैं तो भी ऐसे ही काम करेगा ये। तो जैसे टपल में हमने कर दिया, यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने लिखा A, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ पे लिख दिया D, यहाँ पे लिख दिया E, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया Z। तो ये ऐसे कुछ तरीके, इस तरीके से हमने दे दिया है, अलग अलग चीजें दे दी हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लाइन से अब Z तक पूरा दे दिया है, और अब इसको क्लोज करने की बारी है। तो इसको क्लोज करके और तब अब देखिए ये जो है ना, ये उल्टा ही करेगा। उल्टा करने का मतलब कहां से, Z से स्टार्ट करेगा, ZEDCA, चूंकि यहाँ पे डबल कॉलन लग के -1 है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अगर इसको चलाएंगे तो ये ऐसे ही आएगा। तो देखिए बिल्कुल जैसा बताया था वैसे ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल ऐसे ही आप करिएगा। अगर सिंगल लग जाएगा तो लास्ट वाला माइनस हो जाएगा, यानी Z माइनस हो जाएगा, बाकी सब रहेगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज है, ये टपल है तो टपल में भी करके दिखा रहा हूं। देखिए लास्ट वाला क्या था, Z था, वो माइनस हो गया। तो ये चीज है पाइथन में, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है।